नमस्कार दोस्तों, मैं एक सरविन चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शनि शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक सॉरी स्टॉक का एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे यूएफओ स्टॉक, वो यूएफओ मूवीज इंडिया। इसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में अगर हम देखेंगे तो वीकली हम टॉप टू बॉटम नहीं करेंगे, ओनली टॉप ही करेंगे। वीकली में या इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। इसकी बाइंग जो बनती है नियर 130 और स्टॉप लॉस 103 है। स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन अगर इसका फर्स्ट टारगेट अगर हम देखेंगे, ये लॉन्ग पोजीशन है। लॉन्ग पोजीशन हम यहाँ से लेंगे 130 के आसपास से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा और इसका टारगेट जो है वो 314 का है। 314 का टारगेट है। तो इसमें अगर आप एक यह देख सकते हो, टारगेट 184 पॉइंट का है और स्टॉप लॉस 28 पॉइंट का है। कितने? 28 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब 21% लॉस और 140% का टारगेट है। टारगेट कब आएगा ये नहीं पता, लेकिन यहाँ अगर देखोगे तो वॉल्यूम बड़ा है, आरएसआई भी अपवर्ड है। अगर हम ये में देखेंगे, फिफ्टी ईएमए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। ये है यूएफओ का फर्स्ट टारगेट 314, सेकंड टारगेट 402 है। ये यूएफओ का होगा। टेक्निकल एनालिसिस काफी गिरावट इस स्टॉक में आई हुई है। इस स्टॉक का अगर लाइफ टाइम हाई देखे तो 643 है 2015 में। उसके बाद ये काफी दिन अगर आप देखोगे तो कंसोलिडेट हुआ है और इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ये एक पैटर्न में से एक पैटर्न है। जो चार पैटर्न बनते हैं उसमें से एक पैटर्न है हेड एंड शोल्डर। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। हम टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम देखेंगे इसका पी रेशियो। पी रेशियो 114 है, वो होना चाहिए 15 के आसपास। पी रेशियो शो करता है अगर 15 के ज्यादा है तो आपका ईपीएस काफी कम है। ईपीएस काफी कम है, लेकिन वो काफी दिनों से कम है। लगातार स्टॉक नीचे आया, कंसोलिडेट हुआ, तो यहाँ से अभी ईपीएस बढ़ने के चांसेस है। ईपीएस बढ़ेगा तो पी रेशियो कम होगा। अब पीबी रेशियो 1.84 है। ये शो करता है कि आप कितने अमाउंट पेड कर रहे हो। तो आप एक गुना, मतलब ये 1.84 गुना आप अमाउंट उसको स्टॉक की पेड कर रहे हैं। अब हम चलेंगे सीधा। यहाँ अगर आप देखोगे तो रेड फ्लैग इसका लो है। नो रेड फ्लैग फाउंड शो कर रहा है। वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। एंट्री पॉइंट एवरेज है। एवरेज मतलब वो नीचे ही करना चाहिए था, थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन 130 के आसपास हम कर सकते। 12% की आज मूवमेंट दे चुका है। अभी फाइनेंशियल में अगर हम जाते हैं तो फाइनेंशियल में हमें ये देखने को मिलता है कि लोअर देन इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ। इंडस्ट्रियल रेवेन्यू ग्रोथ से इसका ग्रोथ काफी कम था, मतलब माइनस था, मतलब ग्रोथ था ही नहीं। डिक्रीजिंग मार्केट शेयर, मार्केट में इनका शेयर कितना है तो 11.0.2% डिक्रीज हो चुका है 5 साल में। टोटल रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो इसका ट्रेलिंग 12 मंथ 383 करोड़ का दिख रहा है। EBITDA पहले माइनस था, आप देख सकते हो 2021-22-23 में, और अब ट्रेलिंग 12 मंथ में 65। तो टोटल अगर हम चलेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो 7.32 और नेट इनकम अभी 4.30 पे माइनस था। ये देख सकते हो बहुत कम कम करते हुए इन्होंने, मतलब प्रॉफिट को जो लॉस में था वो कम करते करते अभी 7.32। तो यहाँ से ये रॉकेट शूट करना चाहिए। नेट इनकम अभी 4.30 करोड़ है। ईपीएस 1.13 है, माइनस था, अभी बढ़ चुका है। डीपीएस 0 है। पे आउट रेशियो भी, मतलब डीपीएस होता है डिविडेंड पे पर शेयर, और पे आउट रेशियो जो डिविडेंड देते हैं, तो ये 0 है, डिविडेंड नहीं देता है। अब बैलेंस शीट में देख सकते हैं लोअर देन इंडस्ट्रियल डेट टू इक्विटी रेशियो। इंडस्ट्री का डेट टू इक्विटी रेशियो है, उससे ये काफी कम है। हायर देन इंडस्ट्रियल करंट रेशियो। इंडस्ट्रियल करंट रेशियो जो है, करंट रेशियो होता है जो एसेट डिवाइडेड बाय लाइबिलिटीज, उसको करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, वो है A147%। इसका मतलब क्या है? करंट एसेट ज्यादा है, करंट लाइबिलिटीज
कम है। और आपको ये याद दिखाई देगा, करंट एसेट 177 है, करंट लायबिलिटी 172 है, नॉन करंट एसेट 346 है, यहाँ नॉन करंट लायबिलिटीज 82 है। मतलब करंट एसेट और नॉन करंट एसेट से करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटीज काफी कम है। टोटल लायबिलिटीज ये हो गया। अब टोटल कॉमन शेयर आउटस्टैंडिंग 3.82 है, इसमें बढ़ा है, मतलब स्टॉक भी बढ़ा है। अब कैश फ्लो, कैश फ्लो में हमें देखने की बात यह है, फ्री कैश फ्लो नहीं है। फ्री कैश फ्लो होता है जो कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल के बाद जो बचता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंसेस के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं फ्री कैश फ्लो। वो माइनस है, मतलब इनके पास नहीं है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर तो इनके पास है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो परमानेंट, जिसको बोल सकते हैं नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट जिसको बोल सकते हैं, उसके लिए हम जो अमाउंट लगाते हैं वो होता है, तो वो है 28.48। चेंज इन वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल भी माइनस है। चेंज इन वर्किंग कैपिटल वो होता है जो एसेट और लायबिलिटीज का जो फर्क होता है, वो हर साल का कंपेयर करके जो निकलता है वो -24 है। अब नेट इन नेट चेंज इन कैश, कैश इनके पास माइनस है। ये अगर छोड़ेंगे तो टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से स्टॉक मुझे तो अच्छा लगा। टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 6 मंथ से कांस्टेंट है। म्यूचुअल फंड होल्डिंग अगर नीचे देखो जीरो है, लेकिन लो प्लेज प्रोमोटर होल्डिंग, प्रोमोटर अपने काम के लिए ये प्लेज कर सकता है, लेकिन वो बिल्कुल लो है। यहाँ देख सकते हो ग्रीन साइन है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 22 है, सबसे ज्यादा यहाँ रिटेल एंड अदर्स के पास है। तो आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं। मैं कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं देता, ये एजुकेशन पर्पस है। तो आप अपना कंक्लूजन निकाल के अपने रिस्क पे कीजिए। प्रॉफिट होगा तो आपको होगा, लॉस होगा तो भी आपका ही होगा। आप अपना खुद ही कंक्लूजन करके ले सकते हैं। ये था यूएफओ मूवीज इंडिया का एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।